बनते ही है। पर मैं वेज मंचूरियन कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट के साथ बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। तो आइए आज इसी वेज मंचूरियन को तैयार करते हैं सिंपलिसिटी के साथ। तो शुरू करें। वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितने कैबेज ले लिए हैं, हाफ कप जितना मैंने यहाँ पर ये गाजर लिया हुआ है, साथ ही में 1/4 कप जितना ये शिमला मिर्च है। इन सबको मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। अगर आप चॉपर से चॉप करना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से ये ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। उसी के साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और साथ ही में 1 हरी मिर्ची को भी यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही में हाफ कप जितना यहाँ पर मैंने मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है, और 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैंने ये कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है। कॉर्नफ्लावर लेने का रीज़न बस एक ही है कि ये जो वेजिटेबल्स है जिनके अंदर वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जब भी ये वेजिटेबल्स का हम डो तैयार करते हैं तो होता क्या है कि इनके अंदर से थोड़ा थोड़ा सा पानी रिलीज होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जब हम इसके मंचूरियन बनाते हैं, बॉल्स तैयार करते हैं और फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा वाटरी हो जाता है। तो अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं तो बैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से पानी रिलीज इतनी इजीली नहीं होता है। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका एक डो तैयार कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं ये वेजिटेबल्स मिक्स कर लेती हूँ एक बार। इसी के साथ ही ये शिमला मिर्ची भी डाल देती हूँ, साथ ही में अदरक और ये हरी मिर्ची। आप अगर हरी मिर्ची स्किप करना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें एक बार रफली मिक्स कर लेते पहले, और अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमारा ऑल पर्पस फ्लावर भी डालेंगे। थोड़ा सा नमक और डाल लेते हैं हम। जैसे ही हम नमक ऐड करते हैं ना, इसके अंदर से पानी रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो बस इसी वजह से हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड करना पड़ता है, और इसी टाइम में थोड़ा सा ये जो ऑल पर्पस फ्लावर है वो और ऐड कर लिया है मैंने। आप चाहे तो इसमें अजीनोमोटो जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वेजिटेबल्स अपना पानी और रिलीज कर देती है, पर वो हेल्थ वाइज सही नहीं होता है। जो हम बाज़ार में खाते हैं उसमें ऐड करते ही है, तो वो हेल्थ वाइज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कोशिश कीजिए उसे स्किप कर दीजिए। उसके और भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, वो यूज़ कर लीजिए। जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये कॉर्नफ्लावर, वो यूज़ कर लीजिए आप। इसे एक बार मिक्स करके इसका अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे हम। मैंने ये टाइट एक डो नीट कर लिया है। तो अब हम इसके इस साइज के बॉल प्रिपेयर कर लेंगे। हमने 1 कप जितना पत्ता गोभी यानी कि कैबेज और हाफ कप जितना गाजर यूज़ किया हुआ था, और उसके सामने हमने हाफ कप जितना ही मैदा यूज़ किया हुआ है। तो ये जो मंचूरियन है हमारे है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। टोटली इसके अंदर वेजिटेबल्स ही है। तो आप कोशिश कीजिए ये सब चीज़ें जब बनाते हैं तो इसमें वेजिटेबल का कंटेंट इतना ज़्यादा कर दीजिए, और दूसरी चीज़ों का कंटेंट इतना कम कर दीजिए जो कि हार्मफुल होती है। मैंने मंचूरियन के सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। आइए जल्दी से इसे एक बार फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है, तो अब मैं ये जो मंचूरियन के बॉल्स है वो डाल देती हूँ एक बार इसमें। हम इसे मीडियम आंच पर ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे वरना वो बीच में से बिल्कुल भी पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। जब भी आप ये मंचूरियन बनाने के लिए डो तैयार करते हैं ना, तो ध्यान रखिए डो तैयार करने के बाद इमीडिएटली इसको बॉल बनाकर फ्राई कर लीजिए, क्योंकि अगर बॉल बनाकर भी आप रख देते हैं तो पानी रिलीज होता रहता है, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक डाल दिया होता है। डो तैयार करके छोड़ देते हैं तो भी इसका पानी रिलीज होता ही रहता है। तो हमेशा ही ध्यान रखिए कि जैसे ही इसका डो प्रिपेयर होता है फटाफट से इसके बॉल बनाइए और फटाफट से इसको फ्राई भी कर दीजिए। मंचूरियन फ्राई होकर रेडी हो गए हैं, तो इन्हें एक बार कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रेड चिली यूज़ करते हैं ना तो मंचूरियन हमारे ना थोड़े से डार्क कलर में हो जाते हैं, तो मैंने इसी वजह से आज यहाँ पर हरी मिर्ची यूज़ की है। आप चाहो तो काली मिर्ची भी यूज़ कर सकते हो। कोशिश करना लाल मिर्च यूज़ करना स्किप कर देना, जिसकी वजह से आपके मंचूरियन बिल्कुल काले से ना हो जाए।
मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करके रेडी तो कर ही लिया है, तो आइए अब इसकी एक ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। मंचूरियन की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, जिसके मैंने ये रिंग्स बाहर निकाल लिए हुए हैं। साथ ही में एक मीडियम साइज का मैंने ये कैप्सिकम लिया हुआ है, शिमला मिर्ची, जिसको मैंने लंबी लंबी स्लाइस कर लिया है। और जो हमने मंचूरियन बनाने के लिए जो हमने कैबेज चॉप की थी, उसी से मैंने 1/4 कप जितनी कैबेज बाहर निकाल ली थी। उसी के साथ मेरे पास यहाँ पर ये रेड और येलो कलर के बेल पेपर थे, तो मैं वो भी यूज कर रही हूँ। इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी सी कलरफुल दिखेगी। आप इसे बिल्कुल 100% स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसी के साथ 8 से 10 लहसुन की कलियां है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर है। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लावर यूज करेंगे। साथ ही में 1 टीस्पून जितना विनेगर और 1 टीस्पून जितना डार्क सोया सॉस है। तो आइए तैयार कर लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और यहाँ मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसी टाइम पर मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास लहसुन है वो डाल रही हूँ। लहसुन को हमें हल्का हल्का सा सौते करना है, ब्राउन नहीं करना है। और इसी वक्त मैं इसके अंदर ये जो प्याज है मेरे पास वो डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। हमें इन्हें प्रॉपर कुक नहीं करना है, क्रंची सा रखना है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर ये जो शिमला मिर्च है मेरे पास वो भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। सब्जियाँ अच्छे से कुक हो गई है, तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो कैबेज है मेरे पास वो डाल रही हूँ। कैबेज को हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये कॉर्नफ्लावर है उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक बार मिक्स कर लेती हूँ। सारे वेजिटेबल्स कुक हो गए हैं, तो इसी टाइम पर मैं इसके अंदर ये 1 टीस्पून जितना डार्क सोया सॉस मैंने डाल दिया है। 1 स्पून जितना मैं यहाँ पर विनेगर भी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब ये जो कॉर्नफ्लावर की जो स्लरी तैयार की थी वो डाल देंगे, साथ ही में 1 कप जितना पानी, और इसे एक बार बॉईल हो जाने देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने स्पाइसेस कोई ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, कोई मिर्ची हमने यूज़ नहीं की है। आप चाहो तो टबेस्को सॉस जो आता है रेड कलर का सॉस जो बिल्कुल स्पाइसी होता है वो यूज़ कर सकते हो, या रेड चिली भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और एनहेंस हो जाता है बिल्कुल फ्लेवर। तो इसे एक बार कुक हो जाने देते हैं। ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो गई है, तो बस इसी वक्त मैं इसके अंदर ये जो मंचूरियन है वो डाल देती हूँ। इसे अच्छे से एक बार स्टर कर लेते हैं और एक बार और इसे बॉईल हो जाने देते हैं, ताकि हमारे मंचूरियन सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जल्दी से इसे सर्व भी कर लेंगे। मंचूरियन अच्छे से कुक हो गए हैं और बॉईल भी हो गए हैं, तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। पर सर्व करने से पहले मेरे पास यहाँ पर ये हरी प्याज है, मैं थोड़ी सी वो डाल रही हूँ। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब आइए सर्व कर लेते हैं हमारे मंचूरियन। ऊपर से थोड़ी सी ये हरी प्याज है मेरे पास वो डाल रही हूँ मैं। तो लीजिए, रेडी है हमारे वेज मंचूरियन। बनाइए इसे और एंजॉय ज़रूर कीजिए।